मेरे अजीज़ों, दोस्तों, अहबाबों, नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खुर्शीद आलम, बानी मजलिस फ़िक्र अमल, आपके पास कुरानी तालीमात के हवाले से एक फ़लसफ़ा लेकर आया हूँ, जिसका उन्वान है हर उगने वाली चीज़ फसल है जो अपनी खेती रखती है। खेती को जैसे चाहो सजाओ या सफाचट मैदान कर दो, इख्तियारी है। जी हाँ, ये फ़लसफ़ा कुरान है। अब जैसा कि आपने सुना कि उन्वान है उगने वाली चीज़, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि उगने का अमल क्या और कहाँ पर है। लेकिन इससे पहले ये बात भी ज़हन में रखना होगा कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा बनाया है। इस बात की दलील में यह आयत पेश खिदमत है। आयत का तर्जुमा है, और हर चीज़ को हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। सूरह ज़रियात 51 आयत नंबर 49। इस बात की रोशनी में खेती का पहला ख्याल तो ज़मीन का ही आता है कि हर चीज़ ज़मीन से ही उगती है, यानी पैदा होती है। हत्ता कि यह भी बता दिया गया कि क़यामत में इंसान भी ज़मीन से पैदा यानी उगेगा। उगने और पैदा होने में नुमाया फ़र्क यह है कि पैदा होने वाली चीज़ अपने ज़रिए से जुदा हो जाती है, जबकि उगने वाली चीज़ अपने ज़रिए से जुड़ी रहती है। जैसे खेत की हरियाली और पौधे, दरख्त और फसल। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, तलाश करने में दिमाग माऊफ हो जाता है, मगर दूसरी चीज़ का होना भी लाजमी है। और फिर जिस्म के बाल का ख्याल आता है कि ये भी उगती है और अपने ज़रिए से लगी रहती है, तो यकीनन ये भी खेती है। बालों की जितनी परवरिश की जाए उतनी ही ये मजबूत, घने और लंबे होते जाते हैं। ज़मीन की खेती में आशात छुपी रहती हैं, इसी तरह जिस्म के बालों में भी जरासीम छुपे रहते हैं। एक फसल को नुकसान पहुंचाती है तो दूसरा जिस्म और सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे बहुत सी जल्दी बीमारियां रूनुमा होती रहती हैं। तो फिर हमें हशरातों, बीमारियों, जरासीमों और तकलीफ़ों से निजात पाने के लिए कुदरत ने इख्तियार दे रखी है कि सफाई कर ली जाए। गैर ज़रूरी पौधों या बालों को निकाल दिया जाए, फसल या बालों को काट छाँट कर छोटा कर दिया जाए, या फसल के कट जाने के बाद खेतों को औज़ारों के ज़रिए चटियल मैदान बना दिया जाए। इसी तरह बालों को औज़ारों के ज़रिए सफाया करके जिल्द को चिकना कर लिया जाए। ऐसा करने में न कोई कुदरती रुकावट है और न ही किसी किस्म की गुनाह का इर्तिकाब है। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि एक एक बात को अलग अलग करके बताए। उसने अगर एक बात किसी अंदाज में कर दी है तो उससे जुड़े हुए हर बात को समझना होगा। जैसे यहाँ पर कुरान की आयत का एक हिस्सा जो बाल को मंडाने के हुक्म में है पेश किए जाते हैं। तर्जुमा ये है, और न मुंडवाओ अपने सर को यहाँ तक कि पहुँच जाए कुर्बानी अपने ठिकाने पर। फिर जो कोई हो तुम में से बीमार या हो उसे तकलीफ़ सर में, तो फिदिया दे रोज़ों या सदक़े से। सूरह बकरा 2 आयत नंबर 196। जिस्म हो या ज़मीन, दोनों जगहों की मिसालें एक जैसी हैं, इसलिए हम अब जिस्म की खेती पर बात करेंगे। कुदरत ने जानवर हो या इंसान के जिस्म पर कई अंदाज के बाल उगाए हैं, लेकिन हुस्न और रनाई के लिए कुछ बालें ऐसी हैं जिन्हें साफ़ कर देने से शक्ल बदशक्ल बन जाता है, इसलिए उसे रहने देना ही सही है। कुछ बाल ऐसी जगहों पर उग आती हैं जहाँ बार बार नज़र नहीं जाता, और वहाँ गंदगी की वजह से जल्दी बीमारियाँ हो जाती हैं। इसलिए ऐसी जगहों की बालों को साफ़ करते रहना की ज़रूरत है। कुछ बाल ऐसी जगहों पर उग जाती हैं जिससे वजाहत का गुमान पैदा होता है। ऐसे बालों को छोड़ देने से बढ़ते नहीं, लेकिन अगर उसे काट दिया जाए तो उसकी नशोनुमा बड़ी तेज़ से होती है और फैल जाती है, इसलिए उसे ना छेड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी बालें ज़ाहिरी हैं,
जिसे इंसान अपनी शक्लों को छुपाने, सजाने, शख्सियत को बनाने के लिए तरह तरह के नित नए अंदाज अपनाता है, जो बिल्कुल अख्तियारी है। इसकी काट छांट या मुंडवाने में कोई गुनाह या ऐब नहीं। अगर तकलीफ़ हो जाए या बार बार ख़ारिश वगैरह होते रहें तो साफ़ करने की पूरी इजाज़त है। इसका ताल्लुक़ ना ही ईमान से है, ना ही किसी दीन और मसलक से है। जैसे सर को गंजा करने की इजाज़त कुरान में मौजूद है, उसी तरह चेहरे पर ख़तरनाक किस्म के दाने निकल जाएं तो दाढ़ी, मोछ और सर के बाल का सफाया भी करना गुनाह नहीं बल्कि राहत है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इस सिलसिले की बातें जो आइंदा आने वाली हैं उससे मज़ीद वजाहत हो जाएंगी। आप जो है प्रोग्राम को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको तमाम चीज़ें मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।